ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 51वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें देने और लेने की प्रक्रिया, उसके बारे में कहाँ दोष होता है इत्यादि का वर्णन हमने पीछे देखा और पिछली कक्षा में प्रश्नोत्तर भी किए। किन्हीं का और कुछ प्रश्न बचा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो, माइक किनके पास है उनको दो। हाँ बोलो। ओम आचार्य, इसमें देने के संदर्भ में है कि जो व्यक्ति यानी अपने परिश्रम से धन कमाता है, साधन सामग्री कमाता है, लेकिन वो उसका उपयोग स्वयं करता है, कभी उसने जीवन में दान नहीं दिया, तो स्वयं उपयोग करने से उसका पाप जो पुण्य कर्माशय वो तो घटता जाएगा, लेकिन दान दिया नहीं तो पुण्य कर्माशय बढ़ेगा नहीं, तो कहीं इतना ज्यादा तो नहीं घट जाएगा कि अगला जन्म उसका मनुष्य का नाम मिले, उसे नरक तरह की योनियों में जाना पड़े। हाँ देखिए, इसमें एक तो आपने स्थिति जो रखी है कि वो अपने पुरुषार्थ से कमा रहा है, तो अभी जो धन कमा रहा है वो अपनी मेहनत तो कर ही रहा है, उस मेहनत में कुछ ना कुछ दूसरों का परोपकार हित वो करता ही है। तो या तो इसको ऐसा मानेंगे कि उसने जो समाज के लिए काम किया और उसको मिला, तो अब उसका कर्माशय नहीं घटेगा क्योंकि उसने मेहनत से कमाया है, ये कर्माशय से नहीं घटा। मेहनत कम की, ले ज्यादा लिया, अतिरिक्त है तो कर्माशय से घटेगा। ठीक है, एक तो इस शैली से विचार कर सकते हैं। दूसरा इसमें तरीका यह है कि जो भी उपभोग किया वो कर्माशय से ही घटेगा, पर जो उसने किया, काम किया, उतना उसका कर्माशय भी बन जाएगा। एक अध्यापक पढ़ा रहा है विद्यालय में, तो उसको ठीक है वेतन मिल गया जितना भी 10, 20, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख। उसने जितना किया वो उतना कर्माशय उसका बना, और जितना धन लेकर के भोगा उतना कर्माशय उसका घटा। ये दोनों को अलग अलग मान करके चलेंगे। वो इसलिए भी मानना पड़ता है कई बार क्योंकि हमने जो किया समाज में उसका प्रतिफल सदा उचित मात्रा में मिले यह आवश्यक नहीं होता है। उतनी मेहनत में किसी को 5,000 मिल रहे हैं और किसी को 10,000 भी मिल रहे हैं, किसी को 50,000 भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब जहां अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, वहां उसको कम रुपए मिलते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं अतिरिक्त भी दे दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम ये मान के चलते हैं कि जो कम हुआ है उसकी पूर्ति परमात्मा करेगा, क्योंकि उसने तो कर्म किया ही है, समाज ने भले ही कम दिया हो। और जिसने अधिक ले लिया है, छोटे से काम के लिए बड़े बड़े वेतन रखवा लेते हैं, नाम मात्र को काम करते हैं और बड़े वेतन देने के लिए बस नाम रखा जाता है, तो वो जो धन ले रहा है बिना मेहनत का, वो अतिरिक्त ले रहा है, वो उसके कर्माशय में से घटेगा। ठीक है, तो हम ये तो मानते ही हैं कि कर्म करने का जो पारिश्रमिक संसार में हमें मिला है वो वास्तविक नहीं भी हो तो उसका हिसाब परमात्मा की तरफ से होगा, जितना भी है अभी। इसी दृष्टि से जब यहां सोचेंगे तो या तो हम यूं करें कि जितना हमने काम किया उतने का कर्माशय हमारा बनेगा, और जितना हमारे को मिला वेतन के रूप में उतना हमने जितना भोग किया उतना घट जाएगा। तो उसमें जो कम ज्यादा, उसने भले ही किसी को नहीं दिया अभी, पर उसने जो मेहनत की थी उससे तो कर्माशय बन ही गया उसका। और अगर उस मेहनत की उसका फल आप मान रहे हो वेतन, तो फिर घटने की बात नहीं है, क्योंकि जिसने किया उतना उसको मिल गया और भोग लिया। तो न तो किया हुआ कर्माशय में गया, ना भोगा हुआ कर्माशय में गया, तो इसलिए वहां भी नहीं घटेगा। दोनों दृष्टियों से सोचा जा सकता है इसमें।
कम और ज्यादा होगा तो उसका प्रभाव कर्माशय पे पड़ेगा। ठीक, हाँ। इसमें अच्छा एक और ये पूछना है कि उसने परिश्रम से कमाया, काफी सारा कमा लिया, लेकिन मध्य में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भोग नहीं पाया, और उसका जो साधन सामग्री उसके परिवार वाले या सगे संबंधी भोगते हैं, दान तो नहीं किया, उस समय उस कर्म का क्या फल होगा? तो दान का तो उसको कोई फल मिलेगा नहीं। दान का जो संस्कार पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि कर्माशय भी बनता है कर्म करने से और संस्कार भी बनता है, वासना रूप संस्कार भी बनता है। तो जो देने की प्रवृत्ति का शुभ संस्कार पड़ना था वो तो उस पर पड़ेगा नहीं। लेकिन उसको पता है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा ये धन मेरे बच्चों में या पत्नी में परिवार वालों में जाएगा, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। तो वो मान के चल रहा है कि इनको मिल ही जाएगा, तो उतने अंश में उसका कुछ बनेगा, वो उसका कर्माशय घटा हुआ नहीं माना जाएगा। जो उसने धन लिया हुआ है उससे उसका कर्माशय नहीं घटेगा, क्योंकि उसने भोगा नहीं है उसको, वो दूसरों के पास में चला गया है। लेकिन उसका वो दान भी नहीं बना, वो दे के जाता कह के जाता तब तो ठीक है, संस्कार नहीं बना और पुण्य कर्माशय भी बनेगा तो कम बनेगा। एक सामान्य रूप से पता है कि भाई मैं नहीं होऊंगा तो बच्चे भोगेंगे, बच्चों के लिए ही है ये, और उसने कह रखा है कि भाई बच्चों को दिया जाएगा, बच्चों का है, तो उसके दान के रूप में संस्कार भी पड़ेंगे और हो सके या अन्य किसी को दे करके जाए। अब किसी ने कोई वस्तु ले रखी है, न तो किसी को दी और वैसे ही बस वो व्यर्थ हो गई उसके कारण से। मान लो बहुत सारी पुस्तकें हैं घर में रख रखी हैं और मर गया, किसी और को मिली नहीं वो, और दीमक लग के वो खराब हो गई, तो छोड़ के तो गया था वो भी, लेकिन उसका कोई उसको लाभ नहीं, वो उसी के खाते में जाएंगी, उसी के भोग में मानी जाएंगी वो, क्योंकि न तो दी किसी को, न किसी को मिली, ऐसी व्यवस्था करके नहीं गया कि किसी को मिल जाए। तो भले ही बाद में पड़ी हुई छोड़ गया है, वो खर्च उसी का माना जाएगा। मकान बना लिया, बाद में खंडर होकर गिर गया, तो मकान का जितना भी है वो सारा उसी को जाएगा। और जाते जाते मकान किसी को दे गया और दूसरा कोई व्यक्ति 20-50 साल उसमें रह गया, तो वो उसका दान के रूप में पुण्य कर्माशय संचित हो जाएगा। ऐसे और कोई बोलिए। आदरणीय आचार्य जी, कल 12वें सूत्र में दान लेने और देने के प्रकरण में आपने बताया था कि जो कम कमाने वाले लोग हैं वो उनकी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं तो वो दान नहीं दे पाएंगे। तो जो दशांश और शतांश जो दान देने की विधि है, तो उसका सात्विक कमाई में से तो सबको ही देना चाहिए। अगर बहुत कम है, किसी को बहुत कम है और उसको दान देने से भी बहुत कष्ट होता है तो नहीं देना चाहिए। उसको कमाना ज्यादा चाहिए, उसका दोष है कि वो इतना नहीं कमा रहा है। इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम कमा लें कि अपना भी परिवार का भर जाए और थोड़ा हम दान भी दे सकें। अच्छा तो ये है, लेकिन किसी के पास है ही नहीं, उसने वैसे ही उधार ले रखा है, इलाज अलग कईयों का चल रहा है, पढ़ाई के लिए और खर्चा करना है, उसी में ही कमी हो रही है, जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में के लिए मेरा कहना था कि उस समय उनको नहीं देना चाहिए या हमें उनसे लेना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ बोलिए, बोलो सत्यव्रत जी। हाँ। शब्द प्रमाण दिया था ऋग्वेद का कि यदंग दास्य तमग्नि भद्रम करिष्यति। इससे मेरा प्रश्न पूछने का अभिप्राय ये था कि यदि कोई नीच व्यक्ति यानी कि अधार्मिक व्यक्ति भी वैदिक धर्म की उन्नति के लिए या वेद के आदेशों के कार्यान्वयन या अनुष्ठान के लिए दान देता है, तो क्या ईश्वर की तरफ से यदंग दास से उसे पुण्य फल की प्राप्ति होगी उतने अंशों में या नहीं होगी? तो देखिए, इसको यूं समझिए कि उसने कमाया तो गलत है और अब दे अच्छे काम के लिए रहा है। ऐसे स्थलों पे प्रश्न ये उठता है कि उसको पुण्य का फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसमें दो पक्ष बनते हैं। एक तो है कि उसने दिया है तो बनना चाहिए, दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो उसका था ही नहीं तो देने से पुण्य क्यों बनना चाहिए। जब उसने गलत ढंग से कमाया, दूसरे शब्दों में कहो तो उसने चोरी करके कमा लिया है, तो अब वो चोरी वाला धन उसका अपना तो है ही नहीं। दान क्या कहलाता है? अपने धन का दूसरे के लिए दान, दूसरे के लिए उपयोग में आ सके ऐसा दान और उसको स्वीकार्य भी हो जाए, तब वो दान कहलाता है। तो ये धन तो उसका था ही नहीं, ये तो चोरी का है। इसलिए यदि उसने उसका दान भी दिया तो उसको कोई फल नहीं मिलना चाहिए। ये दो दृष्टियां हैं। इसमें समझने का है कि इन दोनों को हमें अलग अलग कर्म मानना चाहिए।
स्पष्टता के लिए। यदि हम ये मान लेते हैं कि जिसने इसने चोरी की है और वो अगर दान देता है तो उसको कोई पुण्य नहीं मिलता है, तो अब दो उदाहरण मैं रखूं कि एक व्यक्ति ने चोरी की और सारा पैसा अपने उपयोग में ले लिया, एक दूसरा था उसने भी उतनी ही चोरी की, उतना ही अपराध किया और उस धन में से आधा अपने काम में ले लिया और आधा दान कर दिया। इन दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए या नहीं? दोनों का कर्म में भेद है तो अंतर होना चाहिए। तो क्या अंतर होना चाहिए? अगर हम ये मानते हैं कि जिसने दिया उसका अपना था ही नहीं, इसलिए वो दान ही नहीं कहलाया, दान ही नहीं कहलाया, तो दोनों में अंतर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, क्योंकि कर्म में भेद हो गया है। चुराया एक जैसा था, 1-1 लाख, लेकिन वहां उसका जो उपभोग किया उसमें अंतर था। तो या तो हम ये माने, उसको इसकी कई तरह से न्याय संगत हम बात कर सकते हैं कि दोनों कर्म करने को अलग करें, भोग को अलग करें। कर्म दोनों ने समान किया, 1-1 लाख की चोरी का, उतना दंड दोनों को समान मिल गया, पाप कर्माशय उनका बढ़ गया। और इधर जिसने सारा 1 लाख रुपया अपना भोग लिया तो उसका 1 लाख का कर्माशय घट गया। चोरी की उसका दंड मिलेगा उसको, वो तो लगेगा ही, और इधर कर्माशय जो भोगा उतना कर्माशय घट जाएगा। दूसरे व्यक्ति ने 50,000 ही भोगा और 50,000 दान कर दिया, तो उसका जो कर्माशय घटना है वो 50,000 का ही घटेगा, 1 लाख का नहीं घटेगा। दंड दोनों को बराबर होगा 1 लाख चुराने का, लेकिन उपभोग के कम होने से दूसरे का कर्माशय कम घटेगा, उतना ही घटेगा। एक ये संगत न्याय लगता है यहां पर। दूसरा इसको यूं देखते हैं कि 1-1 लाख चुराने का जितना दंड होना चाहिए वो दोनों को हो गया, उनके कर्माशय में पाप कर्म उतना चढ़ गया। अब जब उसका सारा भुगतान और सारा पाप जो भी लगना था वो लग गया, तो अब वो धन इनका अपना माना जाएगा। ठीक है, उसका जो भी दंड होना था वो परमात्मा के द्वारा कर दिया गया या कर्माशय में आ गया, आगे मिल जाएगा। तो ये धन अब उनका अपना हो गया, भले ही वो चोरी से आया है, अब उनका अपना हो गया। तो अब इनका अभी दान देना और न देना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे किसी का ईमानदारी से कमाए हुए का है। जिसने 1 लाख स्वयं खा लिया तो उसका दान का कोई पुण्य नहीं है, बस उसने भोग लिया। और दूसरे व्यक्ति ने 50 भोगा है, 50 दे दिया है, तो 50 का उसको पुण्य मिल जाएगा। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन न्याय तो वहां पर होना चाहिए। अर्थात चोरी करके भी कोई व्यक्ति दे रहा है तो देने का कुछ ना कुछ उसको पुण्य मिलना चाहिए। अब इसमें सोचने की बात यह है कि इससे कोई ये अर्थ लेने लगे कि फिर तो अच्छी बात है, मैं 1 लाख तो गलत ढंग से कमा लूंगा और 50,000 दान दे दूंगा तो मेरा पुण्य हो जाएगा। वो इसको लाभ के सौदे के रूप में देख सकता है, लेकिन ये लाभ नहीं है, ये फिर भी घाटा ही है। क्योंकि 1 लाख तो उसने गलत ढंग से कमाया है, पाप तो उसने ज्यादा कमा लिया, और 50,000 का दान दिया है तो 50,000 उसके पुण्य तो कम हुआ, तो कुल मिला के तो घाटे का सौदा हुआ। अब किसी को दिल्ली की तरफ जाना है तो दिल्ली की तरफ ना जाकर के पहले तो वो गया अहमदाबाद की तरफ विपरीत दिशा में, 100 किलोमीटर तो उधर चल गया, और फिर 100 किलोमीटर वापस, 100 किलोमीटर आके, या यूं समझो कि 100 किलोमीटर वो वापस आया, या 50 किलोमीटर वापस आया दिल्ली की तरफ, तो कुल मिलाकर के उसका लाभ तो नहीं हुआ। जहां पहले था उससे 50 किलोमीटर पीछे है वो अभी, तो 100 किलोमीटर उल्टा चला। 1 लाख रुपया पहले पाप से कमाया, 50,000 दान दिया तो भी जैसा था उससे तो पीछे चला गया। इससे अच्छा तो यह था कि 1 भी रुपया दान नहीं देता लेकिन गलत नहीं कमाता बिल्कुल भी, तो कम से कम वहीं तो रहता। और यदि कोई सोचे कि मैंने 1 लाख गलत कमाया और 1 लाख का ही मैं दान दे देता हूं तो फिर तो बराबर हो जाएगा, तो ये फिर भी बराबर नहीं होगा। ये उदाहरण तो रास्ते वाला तो केवल समझने के लिए, यहां तो ठीक है 100 किलोमीटर पीछे गए और 100 किलोमीटर आए तो वहीं के वहीं रहे, तो अच्छा यूं किया भी तो उससे फायदा क्या हुआ? पहले गलत ढंग से कमाने में समय शक्ति खर्च तो की हमने, संस्कार गलत पड़े और मान लो पुण्य भी कर दिया, तो आया तो वहीं पर ही ना, उससे कुछ फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ उसका। एक तो इस दृष्टि से हानि है। दूसरा, जो गलत ढंग से हम कमाते हैं दूसरे को जो कष्ट होता है उसका दंड भी तो अतिरिक्त मिलता है, दंड भी तो अतिरिक्त मिलेगा।
तो ये कभी भी लाभकारी सौदा नहीं है। जब ये कहा जा रहा है कि पाप से कमाया हुआ है उसमें से दान दे दिया तो उसका भी पुण्य बनता है, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाएं कि ऐसा करना चाहिए। ये तो एक व्यवस्था है कि भाई किसी ने अगर किया है पुण्य तो कोई पुण्य नहीं किया, किसी ने केवल पाप से कमाया है, तो उन दोनों में तो अंतर करना ही होगा। वो अंतर की दृष्टि से यह है कि अगर उसने दिया है तो जिस पक्ष में उसको अपना उसी का अपना धन मानेंगे तो उसको उस अंश में पुण्य मिलेगा या तो उसका कर्माशय कम घटेगा, जो भी हो, लेकिन यहां न्याय होगा। ये दो तीन संभावनाएं दिखाई देती हैं। ईश्वर इनमें से कौन सी व्यवस्था करता है इसका हमें कुछ पता नहीं है, शास्त्र में कोई इसका सीधा सीधा उल्लेख नहीं आता। ये ऊहा से, युक्ति से, अन्य आधारों से निकाला गया निर्णय है, सोचा हुआ निर्णय है, ऊहा है ये, लेकिन अंतर होना चाहिए। हाँ आचार्य जी, दूसरा प्रश्न, मैंने निरुक्त का उदाहरण दिया था कि देवो दानाद्वा। इस पे मेरा प्रश्न ये था कि यदि कोई अधार्मिक व्यक्ति वेदाज्ञा के अनुष्ठान या क्रियान्वयन के लिए दान देता है तो उससे क्या उस समय तात्कालिक समय में देव मान करके उसको सम्मानित किया जाना उचित है या नहीं उचित है, या उतने अंशों में वो देव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ, उतने अंशों में आप अगर यूं कहना ही चाहें कि भाई दे रहा है इसलिए उसको देव कह रहे हैं तो उतने अंशों में कह लें, लेकिन जहां तक उसके सम्मानित करने की बात है तो यदि वो अधार्मिक है, यानी 50% से अधिक जिसके पाप है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको तो सम्मानित नहीं करना चाहिए। हाँ, जो धार्मिक श्रेणी में आ रहा है, भले ही 40% पाप है, 60% पुण्य कर रहा है, लेकिन धर्मात्माओं वाली श्रेणी में आ गया है, तो ऐसे में उसके उन कार्यों के लिए जो वो अच्छे कर रहे हैं उसके लिए हमें समर्थन करना चाहिए। उससे समभिव्याहार भी कर सकते हैं, सम्मान आदि देना भी समभिव्याहार के अंतर्गत आता है, तो उससे बचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, तीसरा प्रश्न मेरा ये था कि मैंने एक और उदाहरण दिया था कि विषादपि अमृतम ग्राह्यम, बालादपि सुभाषितम, अमित्रादपि सद्वृतम, अमिथ्यादपि कांचनम, या उत्तम अत्यांदपि परम धर्मम, स्त्री रत्नम दुष्कलादपि। ये मनुस्मृति के वचन है। इससे मेरा पूछने का प्रश्न तात्पर्य ये था कि शास्त्रों के अनुसार नीच मतलब अधार्मिकों से भी उत्तम धन या साधन ले लेना चाहिए, परंतु ये जो आपने श्लोक पढ़ा है इसमें कहीं भी ये नहीं है ना कि दुष्टों से भी धन ले लेना चाहिए। अमेध्यादपि कांचनम, यानी कीचड़ में अगर सोना पड़ा हुआ है तो भी ले लेना चाहिए, वो कथन है, क्योंकि उसको धो लेंगे, साफ कर लेंगे। तो अच्छी मूल बात यह है कि अच्छी चीज बुरी जगह भी रखी हो तो ले लेनी चाहिए, निम्न स्तर पे हो तो भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी है। ठीक है, तो यहां पर धन आदि या कोई अच्छी चीज है, कोई पुस्तक है, वो तो ठीक है, हम ले सकते हैं, ऐसा कभी हो तो, लेकिन फिर भी उसके साथ जो समभिव्याहार का दोष है वो हमारा रहेगा अगर हम समभिव्याहार कर रहे हैं। नहीं तो ये तो मैंने पहले कहा ही है आपको, मेरी तो समझ यही है कि जो धन सीधा आता है उसके साथ हमारे उसका पाप हमारे पास नहीं आता है। गंदी जगह से सोना लेते हैं वहां तो फिर भी उसको धोना पड़ता है, लेकिन अगर वैसे धन आता है तो उस धन में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, जीवाणु विषाणु लगे हो तो इन्फेक्शन हो या संक्रमण हो, क्योंकि नोट सब जाते हैं, कोई थूक लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गंदे हाथों से पकड़ रहा है, कैसे भी कहीं नीचे गिर गया है कहीं, ये सब जो इसके साथ में होता है उस दृष्टि से अशुद्ध है तो एक अलग बात है, लेकिन पाप की दृष्टि से उसमें पाप चिपक करके आता हो, उसका कर्माशय पाप कर्माशय हमारे साथ आता हो, ऐसा तो है नहीं, तो उस दृष्टि से तो कोई अशुद्धि वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई बोलिए। ओम। आचार्य जी, हमें दान कैसा करना चाहिए? प्रश्न एक ही है, अपने पास जो वस्तु है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को दान देनी चाहिए, या सर्वश्रेष्ठ भोजन को, या हीन जो अपने पास हीन है सबसे उस वस्तु को या भोजन को? और ये थोड़ा अलग से प्रश्न है आपका, सीधे सीधे यहां से नहीं जुड़ा हुआ है, पर ठीक है, दान देने से संबंधित है। यदि हम देवता को दे रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ को दे रहे हैं, तो हमें उसको अच्छी चीज देनी चाहिए, उसको अच्छी ही चीज देनी चाहिए। दूसरा एक विधान मिलता है कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही अपने अतिथि को भी खिलाना चाहिए। हम अच्छा खाएं, अतिथि को हम हल्का खिलाएं, ये नहीं होना चाहिए। और हम तो जैसा तैसा खाएं और अतिथि को बहुत अधिक अच्छा खिला दें और उसको तो हलवा खिला दें घी का, और फिर बच्चे और सब परिवार वाले सूखी रोटी खाएं, ये भी ठीक नहीं है। यानी अपनी सामर्थ्य से अधिक जाकर के भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इसमें लोकेशना काम करती है। क्यों हम ज्यादा दे रहे हैं? जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो ले रहा है, हमारे पास आए, वो भी तो हमारी स्थिति भी ठीक है, इनकी जैसी स्थिति ले रहे हैं, वो कोई नाराज थोड़ा ना होंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो। ऐसा आग्रह करेंगे क्या कि मेरे को आपने क्यों नहीं इतना घी दिया, क्यों नहीं इतने फल दिए? ऐसे थोड़ा ना करेंगे वो। और अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग भोजन कराया जाता है। तो देवों को जब देना है तो हम जो उचित मात्रा में अच्छे से अच्छा दे सकते हैं वही देना चाहिए। देने में वो नहीं होता है कि फटा हुआ नोट दान पात्र में, अच्छा नोट अपने बटुए में, उसको दान दे ही इसलिए रहे क्योंकि वो फटा हुआ है, अब चल तो रहा नहीं है, तो चलो इसको डाल देते हैं इसका दान हो जाए। और वो तो नचिकेता वाली कथा आती ही है कठोपनिषद के अंदर। तो ये कोई दान नहीं होता है। दान देने का मतलब है कि हम उससे सामने वाले को कुछ सुख दे रहे हैं, उसके कुछ हित कर रहे हैं, उसकी कुछ उपयोगिता है, ऐसा दान देना चाहिए। हमारे दान से यदि दूसरे को और समस्या खड़ी हो रही है तो दान दान नहीं है, वो तो उसको कष्ट हो गया और दान का प्रयोजन ही नहीं रहा। हम अपनी आफत को दूर करने के लिए दान दें तो नहीं होगा, फिर तो वो तो कठोपनिषद की आवृत्ति करेंगे। कठोपनिषद आज भी घटती रहती है, प्राचीन काल में ही कठोपनिषद हुई हो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उपनिषद काल में ये घटनाएं होती थी, आज भी होती है। इस तरह से लेना देना होता ही रहता है। हमें अगर अतिरिक्त चीज है, हमारे काम की नहीं है, दे रहे हैं तो उसको दान के भाव से नहीं दें, उसमें गर्व ना करें कि हम दे रहे हैं देखो। नहीं तो ऐसी चीज को देते हुए भी व्यक्ति जताता है कि देखो लो तुम्हारे को ये दे रहा हूं उसके किसी काम की नहीं है, हाँ दूसरे के काम की है, तो वो अलग तरीके से दी जाती है। ये कह करके भाई मेरे तो काम की नहीं है, आपको अगर लेना है तो ले लो, उसमें वो अपेक्षाकृत कम उपकार मानेगा तो मानेगा। पर हम उपकार तो, लाभ तो यश का और वो पूरा लेना चाहते हैं जितना अच्छे दान का हो, लेकिन चीज हम दे नहीं रहे हैं वैसी, वो गलत व्यवहार हो जाता है। ठीक है। आचार्य जी, तो जैसे हम भूकंप पीड़ित इलाके या बाढ़ पीड़ित इलाके में हम जो दान देते हैं तो कहते हैं कि आपके पास जो पुराने हैं कपड़े या पुराने जो भी सामान है आप उसे दान दीजिए, तो वो जो दान देते हैं तो उससे क्या पुण्य प्राप्त होती है? बिल्कुल होगा, दे तो रहे ही हैं हम। उन कपड़ों का उपयोग हम कर सकते थे और नहीं भी कर सकते थे, दोनों तरह से हो सकता है। कई बार पुराने कपड़े हैं वो इसलिए कहते हैं कि नया कपड़े को कोई दे नहीं पाता है और वो इतना मजबूर हैं बेचारे कि वो पुराने कपड़े पहन लेंगे, उनके लिए तो वो भी बहुत है। और इसलिए लोगों को कहते हैं कि घर में अतिरिक्त कपड़े पड़े रहते हैं तो दे दो, वहां पड़े पड़े क्या करेंगे, इनके काम आ जाएंगे, ये प्रेरित करने के लिए। लेकिन इसमें वैसा दान नहीं, वैसा पुण्य नहीं बनेगा, वो पिछले वाले प्रश्न में ये आ गया। और दूसरा, ये जो दान देते भी हैं ऐसे जो वास्तव में घटनाएं हो जाती हैं, वो क्या, वहां ट्रक के ट्रक पहुंच जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं है, उनको ढेर पड़े और वहीं कूड़े की तरह से डाल देते हैं और खाली करके आ जाते हैं। यहां से तो भेजा है, इकट्ठा कर लिया, वो दूसरे हैं पहनने वाले, उसको पहन नहीं रहे, उनको आवश्यकता नहीं, और इतने लोगों ने भेज दिए, इतने लोगों ने भेज दिया कि कोई लेने वाला नहीं है। अब उनको वापस ला भी नहीं सकते, ट्रक का खर्चा और होगा, उनको ले जाने का ही खर्चा हो गया। तो उसमें सुविधाजनक क्या होता है, वहीं फेंक करके खाली करके कूड़े की जगह पे छोड़ के आ जाते हैं। तो वो बुद्धिपूर्वक होना चाहिए देना, कि उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उचित है या नहीं है, और आवश्यकता है या नहीं है, उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। ठीक है, आगे का देखते हैं। हाँ स्वामी जी। आचार्यवर्य, यदि कश्चित् दानं गृह्णाति तदा तस्य कर्मस्य ह्रासो भविष्यति यदि स भोगं करोति। यदि भोगं न कृत्वा कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् कार्ये नियोजयति तो तत्र तस्य कर्मस्य ह्रासो न भविष्यति। यतो हि सः कस्मैश्चित् हिंसां न करोति, यदा भोगं करोति न अनुपप्य भोगो उपसंभवति इति तेन नियमेन अस्य कर्मस्य ह्रासो भवति। ऐसा तो भोगों में एवं न कृतवान। हाँ नहीं, उसमें तो कुछ ना हमारे को व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इनका प्रश्न ये है कि किसी से हमने लिया और ले करके हमने किसी और को दे दिया, तो क्या इसमें भी हमारा कर्माशय घटेगा? किसी से लिया हमने, भोगा, तब तो चलो कर्माशय घटेगा, पर वो कर्माशय घटने की शैली आप जिस तरह से कह रहे हो मैंने वो प्रस्तुत नहीं किया था। आप ये कह रहे हो कि खुद भोगेगा तो भोग होगा, तो नानुपहत्य भूतानी उपभोग संभवती, अन्य प्राणियों को कष्ट दिए बिना तो कोई भोग होता ही नहीं है।
इसलिए चूंकि हम भोग रहे हैं और दूसरों को उससे कष्ट हो रहा है इसलिए कर्माशय घट रहा है, ये बात नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि उससे जो पाप हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उससे पुण्य कर्माशय घटना कैसे मान रहे हैं? जबकि आपका सिद्धांत तो ये है कि पाप कर्म करते हैं तो वो बनता है, पाप बनेगा कर्माशय, उससे पुण्य कर्माशय थोड़ा ना घटेगा। तो वो प्रसंग से बाहर की बात है और न ही मैंने ऐसा कहा था। ऐसी स्थिति में यदि आप मानते भी हैं कि भोग में जो पशुओं को औरों को हिंसा होती है तो उससे तो पाप कर्माशय बनेगा, पुण्य कर्माशय उससे नहीं घटेगा। पुण्य कर्माशय घटने की बात जो मैं कह रहा था वो भोग मात्र से, हम सेवन कर रहे हैं इसलिए दूसरों को कष्ट हो रहा है, ये कोई उसमें हेतु नहीं था, हम भोग कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न पे आता हूं कि किसी ने लिया और लेकर के दूसरे को दे दिया, तो बोले उसका तो पुण्य कर्माशय नहीं घटना चाहिए। इसको दो दृष्टियों से देख सकते हैं। ऊहा है ये केवल कि अगर हमने लिया और हमारा कर्माशय घटा तो हम दे रहे हैं तो बन भी तो जाएगा। ये अलग बात है कि हमने लिया तब कितना कर्माशय घटा और दिया तब कितना कर्माशय घटा। ये हमारी फिर बुद्धि है कि हमने अच्छी जगह लगा दिया तो पुण्य कर्माशय अधिक हो जाएगा, लेते समय हमारा कम घटा, देते समय हमारा ज्यादा बढ़ गया। ये हमारी बुद्धि है, हमने प्रयोग किया, उपयोग किया, उससे हमारे को लाभ हो गया। और यदि हम अबुद्धिपूर्वक देंगे तो लिया तब तो हमारा कर्माशय अधिक घट गया और दिया हमने ऐसी जगह कि पुण्य हमारा कम बना, तो ये हमारा दोष है उसमें। तो या तो इसको दोनों अलग अलग जगह मानेंगे, हमने लिया, भोगा या ना भोगा, हमारा कर्माशय घटा, और उसको हमने दूसरों को दे दिया तो उससे हमारा जितना कर्माशय बनना है वो हमारा कर्माशय बन गया। एक बात। दूसरी दृष्टि से इसको सोच सकते हैं, उसमें भी न्याय संगतता है कि हमने दूसरे से लिया और ये मन में सोच के लिया कि ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। तो दूसरे से लिया और किसी और को दे दिया, इसमें जो हमारा प्रयत्न हुआ, लिया, रखा, दिया, देखा, परीक्षा की, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये जो हमारा पुरुषार्थ था उतने का पुण्य हमारे को मिल जाएगा। बाकी जिसने दिया और जिसने भोगा, तो जिसने दिया था पुण्य उसी को चला जाएगा, सीधे सीधे चला जाएगा। हाँ जी। दान ग्रहण मात्रेण कर्माशय ह्रासो भविष्यति इति। तो मैंने वो पक्ष स्वीकार किया ना, दान मात्र से जब हमारा कर्माशय घटेगा, क्योंकि हमने ले लिया है, क्योंकि हिसाब तो देखना ही पड़ेगा। एक तो वहीं पर ही ले लिया, वहीं की वहीं हिसाब कर दिया। अब ये तो लिखा हुआ तो है नहीं कि भाई किस समय हमारा होगा, भोग के समय होगा या हमने लिया उतने मात्र से भी प्रारंभ हो जाएगा। हमने भोगा या नहीं भोगा, हमने दुकान से थाली ली, 100 रुपए लग गए, खाया या नहीं खाया, कब खाएंगे वो अलग बात है, लेकिन थाली ली उतने मात्र से हमारा कट गया। खाना नहीं खाना हम दूसरे को दे देते हैं, क्या करते हैं, ये एक अलग बात है। तो उस पक्ष में हमने लिया तब भी कर्माशय घटा, तो हमने दिया तो भी तो कर्माशय बन भी तो गया। उसको यूं क्यों कहें कि हमने लिया तो कर्माशय घट गया, हमने तो दे दिया तो हमारा कर्माशय नहीं घटना चाहिए। तो लेने में घटा है तो देने में बढ़ा भी है, इसलिए कोई अन्याय नहीं है। और यदि आप उस पक्ष को मानते हो कि ऐसे में जिस जिसका उपभोग करते हैं उसी का ही कर्माशय घटेगा, तो लेने में कर्माशय घटेगा नहीं और देने में कर्माशय बनेगा नहीं, क्योंकि धन वो हमारा नहीं है। धन वो हमारा नहीं है क्योंकि दूसरे का हमारा स्वत्व तो हमने स्वीकार किया ही नहीं है, क्योंकि हमने लिया ही नहीं है, हमने भोगा नहीं है। उसमें जैसा लिया वैसा दे दिया और जितना पुरुषार्थ हुआ उतना हमारा कर्माशय बन जाएगा। ये दूसरा उत्तर मैंने उस पक्ष में दिया है। अस्माकमेव स्वामित्व भवति। अगर हमारा स्वामित्व केवल इतने से ही तो है ना देने का, अगर हम पूरा स्वामित्व स्वीकार कर रहे हैं तब तो हमारा कर्माशय घटना ही चाहिए। स्वामित्व स्वीकार कर्माशय किमर्थम? बिल्कुल घटेगा। अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हो, या तो उसका स्वामित्व ही ना स्वीकार करो, हम केवल उपयोगकर्ता के लिए या माध्यम के रूप में हैं, किसी ने हमें दिया और हम केवल माध्यम के रूप में हैं। और यदि हम अपना स्वत्व स्वीकार करते हैं तो हमारे पास में विकल्प है, कर्माशय तो घट गया। अब जब हम भोग करेंगे तो कर्माशय घटा हुआ है ही, कुछ उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर दूसरे को दे देते हैं तो कर्माशय बन जाएगा हमारा। और न्याय तो वहां पर भी है, कोई अन्याय की बात नहीं है। भोगेन एव कर्माशय ह्रासो भवति। यदि स्वामित्व स्वीकरोति परंतु भोगम न करोति तो कर्माशय ह्रासो भविष्यति इति अयौक्तिकम एतत्। नहीं, देखो आप दोनों में से कोई से एक पक्ष को ले सकते हैं, दोनों ही जगह न्याय संगतता है। एक कोई सा मान के ले लो, हमने स्वीकार किया उससे या भोग से। परंपरा से जब भोग से केवल कहा जा रहा है तो वहां भी लेना और भोग करना दोनों सम्मिलित करके बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप विभाजन करके भी देखना चाहते हो कि हमने जो जो लिया है वो
और जितना हमने भोगा है। आप किसी भी एक को लेके चल सकते हैं, दोनों ही जगह न्याय व्यवस्था होगी। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि यहां न्याय संगतता होनी चाहिए, ईश्वर का न्याय वहां पर काम करेगा। किसी एक को ले लीजिए, फिर सब जगह वही लगा करके चलिए, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों जगह न्याय संगतता हो सकती है। केवल भोग के लिए है, अगर ये भोग करने पर ही कर्माशय घटता है, तब फिर हम जो धन ले रहे हैं उसमें हम स्वत्व भी नहीं मानेंगे। ठीक है, स्वत्व भी है, अगर स्वत्व भी मान लिया है तो अब जब हम दे रहे हैं तो उससे पुण्य भी नहीं बनेगा हमारा। जब लेने से हमारा पुण्य नहीं घटा है तो देने से पुण्य भी नहीं बनेगा, भले ही आप स्वत्व मान लो काल्पनिक रूप से। लेकिन अगर हमने लिया है, स्वत्व है और हमारा कर्माशय भी घट गया है, वो हमारा बन गया है, अब हम अपनी इच्छा से उचित अनुचित जगह उसको दे रहे हैं, तो ये हम अपना ही मान करके दे रहे हैं, हम अपना ही मान के दे रहे हैं और उससे हमारे को पुण्य भी मिलेगा। दोनों जगह एक सा कीजिए, या तो हमने लिया स्वत्व भी माना तो भी कर्माशय अगर नहीं घटा है, भोग पे ही होता है, तो उसको जब हम दे रहे हैं तो पुण्य भी नहीं बनेगा, केवल मेहनत जितनी हुई है उतना पुण्य बनेगा, धन देने का पुण्य नहीं बनेगा। एक जैसा मान के चलिए। और यदि आप उस धन को देने से पुण्य मिलना स्वीकार करते हो तो लेने पर, सत्व होने पर भी, लेने से भी पुण्य का घटना मानना पड़ेगा। दो तरफा यूं स्वार्थ से नहीं कर सकते हम कि लिया तब तो हमारा कर्माशय घटा नहीं और दिया तो पुण्य हमारा सबका पूरा का पूरा हो गया। ऐसा कई लोग करते हैं दान देने में कि देते समय आया तो दूसरे से है, लेकिन देते समय पूरा श्रेय स्वयं ले लेते हैं, है माध्यम, और दूसरा भी सोचता है कि भाई इन्हीं से आ रहा है, वो सारा श्रेय लेता है, सारा ले लेता है, वो ठीक नहीं है। तो आगे का पाठ देखते हैं। वैशेषिक दर्शन 6वां अध्याय और प्रथम आन्निक, पृष्ठ संख्या 81। 12वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। तो पीछे हमने 9 और 10 में तो देने के बारे में, और 12वें 10 और 11 में देने के बारे में, और 12वें में लेने के बारे में बात थी। और वो धार्मिकों को लेकर के थी, धार्मिकों से कैसे लेना देना हमारा होता है, होना चाहिए। अब 13वें सूत्र में कहा जा रहा है तथा विरुद्धानाम त्यागः। तथा मतलब वैसे ही, जैसे पीछे कहा था वैसे ही, विरुद्धानाम, विरुद्ध का मतलब है जो अधार्मिक हैं उनका त्याग करना चाहिए। जो अधार्मिक हैं यानी 50% से अधिक जिनके पाप हैं, उनका, उनसे लेने का और देने का हमें त्याग करना चाहिए, लेने और देने का त्याग करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, उसकी अपनी शैली है। तो पहले भाष्य देखिए, तथैव विरुद्धानाम अधार्मिकानाम, उसी प्रकार से विरुद्धों का मतलब अधार्मिकों का धन आदान त्याग, धन का आदान, धन के आदान का, धनादान त्याग कार्य, धन के आदान का त्याग करना चाहिए, लेने का त्याग करना चाहिए। तथा त्यागे प्रातिलोम्यम विधेयम, और त्याग करते समय प्रतिलोम करना चाहिए, विपरीत करना चाहिए। कैसे? हीनस्य आदान त्याग, पहले हीन के आदान का त्याग करना चाहिए, जो हीन है उससे लेने का त्याग करना चाहिए। पश्चात समस्य आदान त्याग, जो समान है उससे, उसका, समान का मतलब है मध्यम, हीन का मतलब है सबसे निकृष्ट। फिर सम के आदान का लेने का त्याग करना चाहिए। पुनर्विशिष्ट से आदान त्याग, फिर जो विशेष होते हैं उनके लेने का त्याग करना चाहिए। पहले से हम अधार्मिकों से ले रहे हैं और उन अधार्मिकों से लेने का हमें त्याग करना है, तो किस क्रम से करना चाहिए वो यहां पर बताया जा रहा है। अंत में कहा सत्यापत्ति काले कस्यापि आदान त्यागो न विधेय, आपत्ति हो तो किसी के से भी लेने का त्याग नहीं करना चाहिए। मृत्यु का संकट है, आपातकाल है, भूख लग रही है, प्यास है, जीवन चला जाएगा, बहुत दिक्कत है, तब तो जीवन चलाने के लिए किसी से भी ले लेना चाहिए। ये ब्रह्ममुनि जी ने अपनी ओर से बात लिखी है, उसको व्यवहारिक तौर पे देखा जा सकता है। पहले देखिए ब्रह्ममुनि जी का मतलब क्या है। इसको उन्होंने आदान से जोड़ के किया है। जो 12वां सूत्र था वो लेने का था, धार्मिकों से लेने का क्या था? हीन, सम और विशिष्ट धार्मिकों से लेना है। पहले हीन से, फिर सम से और फिर विशिष्ट से। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से विरुद्धों का त्याग करना चाहिए। तो इनका मतलब है केवल लेने वालों का त्याग करना चाहिए। लेने का त्याग करना हो तो पहले हीन का करना चाहिए तथा के अनुसार से,
फिर सम का करना चाहिए, विशिष्ट का करना चाहिए। पर इन्होंने क्या लिखा, तत्र त्यागे प्रातिलोम्यम विधेयम, इसमें प्रतिलोमता करनी चाहिए। कैसे विलोमता करनी चाहिए? पहले हीन के से लेने का त्याग करना चाहिए। ये प्रतिलोम क्यों किया इन्होंने? क्योंकि पीछे इन्होंने हीन सम विशिष्ट को पलट करके किया था, विशिष्ट सम और हीन इस क्रम से लिया था, और यहां पर वो संगत नहीं होता है, इसलिए इन्होंने हीन सम विशिष्ट ये प्रतिलोम करके लिया है। जबकि सूत्र की दृष्टि से तो ये प्रतिलोम नहीं है पीछे से। और यहां पर हीन का क्या मतलब है? अधार्मिक से के साथ जब हम हीन शब्द का प्रयोग करेंगे तो हीन अधार्मिक, सम अधार्मिक और विशिष्ट अधार्मिक, इसके दो तरह से अर्थ लिए जा सकते हैं। इन्होंने जो कहा है हीन अधार्मिक, इसका मतलब है सबसे निकृष्ट अधार्मिक, जिसके पुण्य 20 से भी कम हो, जिसके पाप 80 से भी अधिक हो, ऐसे। सम मतलब मध्यम का, जिसके कि पाप 40 या 35 या 20 के बीच में हो, इतने नहीं, इतने जिसके पुण्य हो। उसके 20 पुण्य थे, इसके 20 से ज्यादा 35 या 40 तक है, ये सम का है, बाकी उसके पाप है। और विशिष्ट कौन सा होगा? जिसके 35 से 50 के 49 के बीच में पुण्य हो, यानी पाप उसके कम होंगे, इसको विशिष्ट कहेंगे। लेकिन एक दूसरी दृष्टि है कि मान लीजिए मूर्खों का राजा किसको कहेंगे? मूर्खों में राजा किसको कहेंगे? महामूर्ख। जो मूर्खों में सबसे अच्छी बुद्धि रखता होगा उसको कहेंगे। मूर्खों का राजा कौन? बुद्धिमानों का राजा तो बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। और मूर्खों का राजा भी, भाई राजा तो बुद्धिमान ही होना चाहिए, तो मूर्खों में जो, भाई अंधों में काना राजा वाली बात है, तो मूर्खों में जो सबसे बुद्धिमान है वो मूर्खों का राजा होना चाहिए। एक तो ये शैली है, ठीक है। उस दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा मूर्ख कौन सा है? अच्छा मूर्ख कौन सा है? अच्छा मूर्ख कौन सा है? जो कम मूर्ख है, यही तो होगा। तो इसलिए यहां पर अधार्मिकों में जो विशिष्ट लेंगे तो कौन सा अधार्मिक ले रहे हैं? ये जिस तरह से ये व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें कम पाप हो, अधिक पुण्य हो। लेकिन यूं देखें, जब महामूर्ख की उपाधि दी जाती है ना, होली पे महामूर्ख सम्मेलन होता है, तो उसमें मूर्ख किसको, कौन उसमें से चुना जाता है? जिसमें जो सबसे अधिक मूर्ख होता है वो मूर्खों का राजा होता है। वहां बुद्धिमत्ता काम नहीं करेगी, वहां तो जितनी अधिक मूर्ख था वो उतना बड़ा मूर्खराज। मूर्खराज तो वही होगा ना। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हीन अधार्मिक कौन सा होगा? जो कम पाप करता होगा। सम अधार्मिक कौन सा होगा? जो मध्यम करता हो। और विशिष्ट अधार्मिक कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा पाप करता होगा। ये दो दृष्टि से व्याख्या हो सकती है। ब्रह्ममुनि जी ने जो लिखा है वो किस तरह से, वो कह रहे हैं कि हमें त्याग करना है, अधार्मिक से ले रहे हैं, तो सबसे पहले किसको छोड़ना चाहिए? जो सबसे अधिक अधार्मिक है उसका पहले छोड़ देना चाहिए, फिर सम का छोड़ना चाहिए, फिर जो कम अधार्मिक है उसका छोड़ना चाहिए। इन्होंने इस दृष्टि से लिखा। भाव तो वैसा ही आएगा, लेकिन मैं दूसरे ढंग से रख रहा हूं। तो यहां इस सूत्र को इन्होंने तथा विरुद्धनाम त्याग को लेने मात्र पे सीमित किया है। इसको देने के साथ भी जोड़ सकते हैं हम, दोनों के साथ में, क्योंकि पीछे 9वां 10वां और 11वां, 9वां नहीं 10वां 11वां और 12वां, 10वां और 11वां देने के लिए और 12वां लेने के लिए, दोनों ही जगह अधार्मिक हो तो हमें क्या करना चाहिए? अधार्मिक को देने के लिए भी हमारे मन में प्रश्न रहेगा और अधार्मिक से लेने के बारे में भी हमारे मन में प्रश्न रहेगा। केवल लेने तक तो बात नहीं है ना, देने में भी हमें घटाना पड़ेगा कि हम अगर अधार्मिक को दे रहे हैं तो किस क्रम से उनको छोड़ें, और अधार्मिक से ले रहे हैं तो हम किस क्रम से उनसे छोड़ें, उससे बचें। प्रथम दृष्टिया यही है कि अधार्मिक से लेना और देना हमें छोड़ना है, क्योंकि उसमें हिंसा का दोष है और उसमें समव्यवहार भी हो ही जाता है, इसलिए उसे हमें छोड़ना है। हाँ, समव्यवहार बिल्कुल नहीं है, ऐसी परिस्थिति है तब तो ये नियम काम नहीं करेगा, लेकिन किसी न किसी तरह हमारा समव्यवहार हो ही जाता है और प्राय करके होता ही है, इसलिए अधार्मिकों को देना और अधार्मिकों से लेना छोड़ना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो जैसे हमने पुण्यात्माओं को देने का किया था,
पुण्यात्माओं को हमने देने की बात कही थी, तो सबसे पहले विशिष्ट पुण्यात्मा को देना चाहिए, फिर सम को, फिर हीन को। अब देना छोड़ना है, अगर ये अधार्मिक है तो विशिष्ट अधार्मिक कौन सा होगा? महामूर्ख की तरह से देखना। अभी विशिष्ट अधार्मिक कौन सा होगा? जो सबसे अधिक अधार्मिक है। और फिर सम अधार्मिक होगा बीच वाला, और जो हीन अधार्मिक है वो कौन सा होगा? जो कम अधार्मिक है वो हीन अधार्मिक। अधार्मिकता की हीनता है उसमें, अधार्मिकता की न्यूनता है। अब इस क्रम से देखिए कि हम अनेक अधार्मिकों को दे रहे हैं और अधार्मिकों को देना हमें छोड़ना है। विरुद्धा नाम त्याग है, अधार्मिकों को देना छोड़ना है। तो सबसे पहले किस अधार्मिक को देना छोड़ेंगे? जो सबसे अधिक अधार्मिक है उसको देना सबसे पहले छोड़ दें हम, जो विशिष्ट अधार्मिक है उसको, फिर मध्यम और फिर हीन को। ये तथा करके कहा है ना, क्रम वही रखना है हमारे को, क्रम हमारे को वही रखना है। ये जो लिखा है ना देने के में पुनर्विशिष्टे समय हीने व प्रवृत्ति, इसी क्रम में हमें अधार्मिकों को देना छोड़ना है। तो युक्ति संगत है ना, हमारा पैसा गलत जगह जा रहा है, अधार्मिकों में जा रहा है, हम सबको छोड़ सकते हैं इकट्ठा तो छोड़ दें, कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार परिस्थिति होती है कि हम सबको छोड़ नहीं सकते। अभी पहले किसको? तो सबसे पहले किसको छोड़ना चाहिए? विशिष्ट अधार्मिक को छोड़ना चाहिए, यानी सबसे निकृष्ट को। विशिष्ट का मतलब है सबसे अधिक अधार्मिक को, फिर सम को, फिर हीन को। ये तो हुआ देने में। अब लेने की बात है। लेने में अगर हम अधार्मिकों से ले रहे हैं तो किस अधार्मिक से लेना हमें पहले छोड़ना चाहिए? तो नीचे जो इन्होंने लेने में क्या क्रम दिया था? हीन सम विशिष्ट। इस क्रम को परिवर्तित करने की बात नहीं है, परिवर्तित करने का सूत्र में लिखा नहीं है। विरुद्ध व्यक्तियों का त्याग वैसे ही तथा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि विरुद्ध व्यक्तियों का त्याग विपरीत ढंग से करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। क्रम वही हमारे को रखना है। तो अधार्मिकों को देने का, अधार्मिकों से लेने का त्याग हमें करना है। तो सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए? तो उसमें जो हीन अधार्मिक है, यानी कम अधार्मिक है, उसका त्याग पहले करना चाहिए। उसको, उससे लेने का त्याग पहले करना चाहिए। और फिर जो मध्यम है उसको बाद में, और जो सबसे अधिक अधार्मिक है उसका त्याग सबसे बाद में। अब ये एकदम विपरीत लगेगा कि भाई लेने का भी हमें छोड़ना चाहिए था, तो किसको छोड़ना चाहिए था? जो सबसे अधिक विशिष्ट अधार्मिक था उससे छोड़ना चाहिए था। लेकिन इसको उस दृष्टि से देखिए कि वो धन गलत व्यक्तियों के पास में है, अनारियों के पास में, दुष्टों के पास में, वो हमारे पास आएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, छोड़ना हम इसलिए रहे हैं क्योंकि समविवाह हो रहा है। तो कम दुष्ट व्यक्ति के पास से पैसा हमारे पास आए तो उस धन अधिक उपयोगी होगा, या बहुत निकृष्ट व्यक्ति के पास से हमारे पास धन आए तो अधिक उपयोगी होगा। वो धन का उपयोग हमारा जो भी स्तर है, हमारा जो भी स्तर है, तो जो कम अधार्मिक है, थोड़ी ही कमी है उसमें, उसका धन हमारे पास आएगा तो थोड़ा ही तो बढ़ेगा, कुछ ही अच्छा होगा। अच्छा तो वहां भी होगा, उससे हम ले रहे हैं तो। और जो मध्यम वाला है उससे जब हम धन ले रहे हैं तो अपेक्षा से वो धन अधिक उपयोगी होगा। और जो अत्यंत निकृष्ट है उससे अगर हम धन ले रहे हैं तो वो धन और अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, लेकिन त्याग तो करना है हमारे को। तो पहले जो कम उपयोगी है उसको छोड़ देना है, क्योंकि अत्यंत निकृष्ट है, व्यवहार हमारे को करना पड़ रहा है, उससे हम धन ले रहे हैं। तो इस दृष्टि से एक तरीका है कि अधार्मिकों से जो लेने का त्याग है वो भी हीन सम विशिष्ट इसी क्रम से हम करेंगे। उसमें ये युक्ति है। इस तरह से प्रथम दृष्टया तो हमें लगेगा कि जो सबसे निकृष्ट है उससे लेना सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अगर किसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है तो ठीक है, वो भी करेंगे। पर यहां अगर क्रम को हम जू का तू लेते हैं और उसकी युक्ति संगतता देखनी है तो युक्ति संगतता इसी में है कि गलत जगह का हम पहले, गलत जगह का जो अधिक उपयोगी हम बना रहे हैं उसको अभी चलने दें, जो कम वाला है उसको हटा दें। संग का दोष आ रहा है और लेकिन लाभ उसमें कम हो रहा है तो उसको छोड़ दें।
तो तथा विरुद्धानाम त्याग, अगर इसको क्रम से जू का तू लेते हैं तो इस तरह की बात हो सकती है। इसको हम समभिव्याहार से भी जोड़ सकते हैं। एक तो देना और लेना, हमने जो देने लेने से जोड़ा है, अगर समभिव्याहार छोड़ना है, समभिव्याहार का त्याग है, तो उसको भी इस दृष्टि से कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंतिम वाला है ये थोड़ा विपरीत हमारे को प्रतीत होता है कि भाई इसको कैसे करेंगे, या तो इसको पलट के करें, लेकिन पलटने का यहां शास्त्र में कहा नहीं गया है। सूत्र की रचना जैसी है उसके अनुसार तथा करके हमें वैसा का वैसा ये चाहते हैं, वैसा का वैसा ये चाहते हैं। तो या तो हीन सम विशिष्ट की व्याख्या हम बदलें, हीन सम विशिष्ट की व्याख्या की हीन वो, जैसा कि ब्रह्ममुनि जी ने किया है कि हीन अधार्मिक वो जो सबसे ज्यादा निकृष्ट है, और मध्यम वाला, और विशिष्ट अधार्मिक का मतलब है जिसमें पुण्य अधिक है। महामूर्ख वाली शैली में नहीं, दूसरी शैली से, जैसा कि ब्रह्ममुनि जी ने किया है, उस दृष्टि से हमें देखना है। तो उस अर्थ को बदल करके हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो हीन सम विशिष्ट धार्मिक के भे जो हम लेने वाली बात है, धार्मिकों से लेना, वहां हम हीन सम विशिष्ट को तो अलग ढंग से लेते हैं, अलग क्रम में लेते हैं। यहां पर तो ठीक है, इसको और थोड़ा सा विचार करने की बात है, एक संगति की बात है, इसमें पूरा पूरा तो सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं है। तो तथा विरुद्धानाम त्याग, थोड़ा विचारणीय बिंदु मान करके मैं छोड़ रहा हूं इसको अभी। अब ये जो त्याग है वो त्याग और भी कई तरीके से होता है, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, है त्याग का ही विषय। अगले जो 3 सूत्र हैं कि हम किसी से ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है वहां पर कि इस एक चीज का उपयोग मैं करूं या वो करे, ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हम रेल में, बस में जा रहे हैं, स्थान एक ही है, हम 2 जने हैं या 3 जने हैं, अब किसको बैठाएं, किसको बैठाना चाहिए? तो प्रथम दृष्टया हम क्या करते हैं, जो बड़ी आयु वाले हैं उनको बैठाते हैं, वृद्धों को बैठाते हैं, महिलाओं को बैठाते हैं, बच्चों को बैठा देते हैं, रोगी को बैठाते हैं। ये तो एक अलग दृष्टि हो गई, ठीक है। तो लेकिन हमेशा हमारे को मन में एक क्या भाव रहता है, इनको तो बैठाना ही होता है, लेकिन वैसे अगर हैं तो अच्छा कौन माना जाता है? जो दूसरे को बैठाता है, क्योंकि वो त्याग कर रहा है, अपने सुख का त्याग वो दूसरों के लिए कर रहा है, तो ऐसे में उसको अच्छा ही माना जाता है। और कोई स्वयं बैठ जाए, दूसरे को ना बैठाए, तो उसको स्वार्थी माना जाता है, गलत माना जाता है। सभी के लिए समान रूप से हम इसी दृष्टि से सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, 14वां सूत्र देखिए, हीने परत्याग। अगर कोई व्यक्ति हमारे से हीन है तो हीन के विषय में पर का त्याग कर देना चाहिए, स्वयं का त्याग नहीं करना चाहिए। पर का त्याग क्या, कि 2 व्यक्ति हैं और यदि हमें यह प्रतीत होता है कि मैं अधिक योग्य हूं, वो अन्य परिस्थितियां हटा दीजिए, रुग्ण वुग्ण नहीं है, दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन एक अधिक योग्य है, एक कम योग्य है, तो ऐसे में उस जगह पे कौन बैठना चाहिए? वैसे तो कम योग्य वाला बड़े को कह ही देगा कि भाई बैठ जाओ, और अगर वो नहीं कह रहा है, वो उस शिष्टाचार को नहीं कर रहा है या उसको पता नहीं है, तो जो बड़ा है उसके मन में संकोच होगा ना कि मैं बैठ जाऊंगा तो ये सोचेगा कि खुद तो बैठ गए, मेरे को खड़ा कर लिया। देखो, बड़े अपने आप को आध्यात्मिक कहते थे, अपने आप को बड़ा उदार कहते थे, अपनी अपनी है, दूसरे की तो चिंता ही नहीं है, इस तरह की बातें चलने लगती हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक त्याग के अंदर ये आता है कि अगर हम अधिक योग्य हैं तो हमें बैठ जाना चाहिए, और दूसरा खड़ा है तो उसको खड़ा रहने दिया जाए, उसमें मन में संकोच नहीं होना चाहिए। हीन हो तो उसका त्याग किया जा सकता है। युद्ध हो रहा है, एक सेनापति है, ये टुकड़ी का मुखिया है, और एक सैनिक है। मुखिया है वो अधिक योग्य है, और अब वहां जाना है, आगे किसी को भेजना है और वहां उसकी मृत्यु होनी है, तो उसमें किसको भेजना चाहिए? सैनिक को भेजना चाहिए। तो वो कहेंगे कि ये जो हमारा नेता है ये तो कायर है, ये तो कायर है और हमारे को भेज रहा है, ये बात आएगी?
ये मन में आता है संकोच, बड़ों को भी, बड़े जो नेता होते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनको ये बड़ी बात होती है, उनको असमंजस लगता है, धर्म और व्यवहार में दोष आने लगता है, उनको असमंजस होने लगता है। पर लेकिन अगर हम तटस्थ होकर सोचें क्या उचित है, यदि एक व्यक्ति की जान जा रही है तो उसमें सबसे पहले किसकी जान जानी चाहिए? जो कम योग्य है, जिसके रहने पर समाज का, धर्म का कम लाभ होता है। कुछ तो करेगा वो, लेकिन कम होता है, या जिसके जाने पर कम हानि होती है। एक बड़ा शूरवीर है, वो और युद्ध कर सकता है बहुत अच्छा, और इस छोटे से काम को एक दूसरा सैनिक भी कर सकता है, वह जान ही जानिए इसको कर सकता है। तो जोखिम में किसको डालना चाहिए? जो अच्छा है उसको जोखिम में कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो तो और अधिक उपयोगी हो सकता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबकी दृष्टि से सोचना होता है। तो जहां ऐसी बात हो, अब मान लो प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर निर्भर है, उन पे अगर गोली चले तो सैनिक को क्या करना चाहिए? उनके गोली लगने देनी चाहिए, स्वयं को बचाना चाहिए, या आगे आकर के गोली को अपनी छाती पे, पीठ पे उनको ढक लेना चाहिए, अपने पर गोलियां खानी चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? अगर समान धर्म है और सब मानवीयता है, आत्मवत व्यवहार है, तो सबको समान रूप से देखना चाहिए। जो धर्म की, अध्यात्म की जो समानता की व्याख्या, तो समान देखना चाहिए। वो सैनिक भाग जाएगा, बोले कि ये भी आत्मा है ये भी जैसे है, वे भी मैं से हूं, ये तो परमात्मा का तो यही उद्देश्य, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों मरूं? लेकिन उसके अंदर, और राजा भी ये सोच ले, सैनिक भी, प्रधानमंत्री भी सोच ले कि नहीं, इसका भी परिवार है, इसके भी बच्चे हैं, और इसको नहीं मरने देना है, और सैनिक को बचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आगे आ जाए। तो कथा में तो बहुत आएगा कि देखो उसने कितना त्याग कर दिया, सैनिक के लिए यह कर दिया। लेकिन वैदिक दृष्टि से यह त्याग बुद्धिपूर्वक नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण है। हमें अपना ही हित नहीं देखना है, ये व्यवहार हमारा केवल दो के बीच में नहीं चल रहा है, हमारे होने ना होने से हमारे परिवार में, राष्ट्र में बहुत अंतर पड़ता है। एक राजा के मरने से पूरी सेना पराजित हो सकती है, पूरा राष्ट्र गुलाम हो सकता है। एक सैनिक या 100 सैनिक मर जाएंगे तो भी गुलाम नहीं हो, 1000 मर जाए तो भी गुलाम नहीं हो। ये देखने की बात होती है, ये बुद्धिपूर्वक त्याग होता है। तो जब कभी ऐसा संकट आता है और हमारे मन में द्वंद्व हो, तो जो श्रेष्ठ है उसको मन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, वैदिक रीति से बिल्कुल ठीक है। अगर तुलना में एक का त्याग करना ही है तो जो हीन है उसका त्याग करना चाहिए, हीन का त्याग करना चाहिए। इसी में भला है, उसका भी भला है और हमारा भी भला है, समाज का भला है। अगला ये भाष्य देख लीजिए। तथैव आपत्ति काले स्वस्मिन परस्मिन धार्मिके जने बुभुक्षिते प्राप्ते। आपत्ति काल है और दोनों भूखे हैं और प्राण का संशय हो गया है, तो हीने परत त्याग, परस्य भोजन त्याग, दूसरे का त्याग कर देना चाहिए। परो ही जनो भोजनात् पृथक कर्तव्य, उसको भोजन नहीं देना चाहिए। देखो कैसी विपरीत लगेगी ना। आजकल का जो बुद्धिपूर्वक धर्म और अध्यात्म चल रहा है ना, उसकी दृष्टि से विपरीत लगेगा। यदवा हीने परे त्याग इति पाठे परे अत्याग तन्निमित्तम स्वभोजन से त्यागो न कर्तव्य। उसके लिए अपने भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए, उसमें अधिक जो योग्य है ये उचित है। अब अगर समान हो और हमारे से विशेष हो तो क्या कर, समान हो तो क्या करना चाहिए? तो 15वां सूत्र है, समय आत्मत्याग पर त्याग होगा। हमारे बराबर की योग्यता वाला है, उसके जीवित रहने से उससे भी उस समाज का उतना ही लाभ है जितना हमारा लाभ है, तो दोनों कर सकते हैं। आत्मा भी त्याग कर सकते हैं और दूसरे का भी त्याग कर सकते हैं, दोनों में कोई संकोच नहीं है। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? पहले किसको कहा? आत्मत्याग को। यदि दोनों बराबर हैं तो आत्मत्याग पहले करना चाहिए। लेकिन अगर वो भी तो आत्मत्याग करना चाहेगा, हम भी तो आत्मत्याग करना चाहेंगे। मान लो दोनों वैदिक धर्मी हैं, दोनों समान हैं, तो दोनों चाहेंगे कि हम आत्मत्याग करें, तो फिर बात नहीं बनेगी, एक को तो बचना ही है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा आत्मत्याग करता है तो भी मन में संकोच नहीं आना चाहिए। वो उसने किया, उचित किया, हम बच गए, या हमने अपने जीवन का त्याग कर दिया, उसको बचा लिया, ये दोनों किए जा सकते हैं। जो बचा है वो इसी मनुष्य जन्म में और अच्छे काम करेगा, समाज का हित करेगा, और जिसने शरीर का त्याग किया है उसको उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी, उसको अगला अवसर मिलेगा। ठीक है, फिर से जन्म लेगा, मर गया है, बच्चा बनेगा, फिर और करेगा, उतना समय तो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको लाभ मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा। इस व्यवस्था में, समानता में अपना त्याग करने वाला है उसको भी कोई हानि नहीं है, उसका भी बहुत पुण्य बनेगा, क्योंकि उसने अपना त्याग करके दूसरे के लिए अवसर दिया है और दूसरे को अवसर मिल रहा है यहां पर काम करने का।
दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो समय आत्मत्याग पर त्याग हुआ। तो स्वसमान गुण युक्ते धार्मिके जने प्राप्त, समान गुण वाले धार्मिक हैं तो उसमें प्राण संशय हो या बुभुक्षित हो तो आत्मत्याग स्वभोजन से त्याग कर्तव्य हो, अपने भोजन का त्याग करना चाहिए, अथवा पर त्याग पर के भोजन का त्याग करना चाहिए। न वैशिष्टम अस्ति पुण्य फल प्राप्त हो, पुण्य फल की प्राप्ति में कोई विशिष्टता नहीं है, दोनों में समानता है। जूते चप्पलों कोई एक ही जना पहन सकता है तो किसको पहनना चाहिए? श्रेष्ठ को पहनना चाहिए। यह व्यवस्था है। अब ये जो हृदय वाले होते हैं ना उनको ठीक नहीं लगेगी, तथाकथित हृदय वाले। हृदय तो वास्तव में वही होता है जो बुद्धिपूर्वक होता है, वेद की तो यही है, बुद्धिपूर्वक ये सारा होना चाहिए, यही ठीक है। और जो विशिष्ट हो तो क्या करना चाहिए? तो कहा विशिष्टे आत्मत्याग, 16वां सूत्र। अगर हमारे से विशिष्ट है तो उसमें हमें अपना त्याग कर देना चाहिए। उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शरीर का त्याग कर दिया तो मेरे को हानि हो जाएगी। हमने उसको बचाया है, वो संसार के लिए अधिक उपयोगी होगा, अपने लिए अधिक उपयोगी होगा, और हमने त्याग किया उससे हमारा पुण्य बनेगा, हानि हमारे को भी नहीं है। एक आत्मा का गुण दूसरे के गुण में जाता ही नहीं है और ना हमारा कोई छीन सकता है। इसलिए अगर हमने त्याग किया है, अपना न्योछावर किया है तो उसका पुण्य तो हमारे को मिलेगा ही। विशिष्ट के लिए है तो हमारे को विशिष्ट लाभ मिलेगा। तो स्वस्मात् स्वगुण विशिष्टे धार्मिक जने, अपने से अधिक गुण वाले धार्मिक जन में तो आत्म त्यागो भोजन त्यागो विधेय, अपना त्याग करना ही चाहिए। सती आपत्ति काले भोजनम अंतरेण प्राण संचय, तो आपत्ति काल हो, भोजन के बिना प्राण का संचय हो तो इति प्रकारे खलु एतादृशे अवसरे यथा योग्यम अनुष्ठेयम, इस प्रकार हमें यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए? ऐसा बुद्धि पूर्वक देना लेना वेद को सम्मत है। यद्यपि इनमें बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ी विचारणीय है, एकदम अंतिम निश्चय नहीं कर सकते, हम तेरे व्याख्या कर रहे हैं इसकी, लेकिन एक हमें दृष्टि प्राप्त होती है। जनता में सामान्य रूप से जो देने लेने की बात है कि देना ही हमेशा हितकारी होता है। यदि हम अधिक योग्य हैं और हम अपने को न्यौछावर कर देते हैं किसी कम योग्य के लिए, तो ऐसे में ये लाभदायक सौदा नहीं है। हमने लाभ तो कम किया और हानि ज्यादा उठा ली, उस तरह से घाटा ज्यादा कर लिया और पुण्य कम हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।